नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CUET पीजी हिंदी 2024 की जो आंसर की आई है उसके ऊपर, और साथ में हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ से भी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होने जा रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक आप लोग इसको देखेंगे। तो चलते हुए हम बात करते हैं कि जब से CUET पीजी हिंदी 2024 की आंसर की आई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चे परीक्षा के दौरान जुड़े हुए थे वे लगातार मैसेज कर रहे हैं और कट ऑफ के बारे में एक अनुमान हम उनको बता सकते हैं कि कितने कट ऑफ तक JNU, BHU या फिर DU जैसे विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हो सकता है। तो हम भी यहाँ पर केवल अनुमान लगाएंगे और ऐसा अनुमान लगाएंगे कि जो कि थोड़ा सा तार्किक हो। तो सबसे पहले आप सभी को काम करना है कि आंसर की से अपने स्कोर को एग्जैक्ट जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा और आपने जो भी टिक किया होगा उससे आपको अपना स्कोर कंफर्म देख लेना है कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। स्कोर देखने के बाद अगर किसी आंसर की से आप असंतुष्ट हैं, किसी उत्तर से आप असंतुष्ट हैं, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में 4-5 बच्चों ने कुछ प्रश्नों का उत्तर जरूर मुझे भेजा था कि मैंने ये लगाया है और आंसर की में ये दिया है। तो हमने देखा कि भले ये आंसर की प्रोविजनली है, लेकिन जो भी आंसर की में उत्तर दिया गया था वही लगभग मुझे ज़्यादातर जगहों पर सही दिखाई दिया। तो चैलेंज करने में हो सकता है कि 2-4 सवाल हों, तो आप सभी को जो भी कुछ लगता हो तो नीचे आप कमेंट्स कीजिए। तो इन दो कामों को आप जरूर कीजिए। इसके बाद जिस महत्वपूर्ण पॉइंट पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो कट ऑफ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कट ऑफ के बाद अपने स्कोर को अनुमानित करते हुए रिजल्ट्स पर पैनी नज़र आपको रखना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों की लिस्टिंग या फिर प्राथमिकता आप अपने फॉर्म में दिए होंगे कि आप पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है। तो रिजल्ट आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर ध्यान रखना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कई जगहों पर, कई विश्वविद्यालयों में ये देखने में आता है कि कट ऑफ से पहले वो रजिस्ट्रेशन का लिंक जारी करते हैं, उसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, बाद में आपका नाम उसमें दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले नंबर पर करना है। फिर वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहना है और समय से फीस को पेमेंट कर देना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाए और सफलतापूर्वक आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आ जाएं। मान लीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फीस पेमेंट नहीं किया, तो हो सकता है कि आप अपना मौका गंवा दें। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। अगर हम कट ऑफ पे बात करें और पेपर के नेचर को देखें तो प्राय आप देखते हैं कि कभी क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं, कभी क्वेश्चन आसान आ जाते हैं। तो इस बार बच्चों के प्रतिक्रिया के अनुसार मुझे जहाँ तक अनुमान लगा है कि 2024 पीजी हिंदी का पेपर आसान में ही था, ज़्यादा ये कठिन पेपर नहीं था, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने की पूरी संभावना है। ठीक है। तो और एक अंतर इस बार ये भी था कि इस बार केवल 75 प्रश्न थे। इन 75 प्रश्नों के आधार पर ही कट ऑफ इस बार बनेगी। पहले 100 प्रश्न हुआ करते थे, उसमें से विषय के आधार पर ही कट ऑफ बनते थे, लेकिन तैयारी करने में हमें उन 25 सवालों को भी देखना पड़ता था। लेकिन इस बार एकदम से विषय पर आधारित प्रश्न थे, तो ये भी कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। कट ऑफ के लिस्ट एक से अधिक बार आती है, ये भी आप देखेंगे कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, यानी कि आप हमेशा उम्मीद बनाकर रखिए कि अगर बहुत अच्छा विश्वविद्यालय आपको नहीं मिलता है तो कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप
जरूर दौड़ में रहेंगे, कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनके दिमाग में जेएनयू, बीएचयू और डीयू जैसे विश्वविद्यालय होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कट ऑफ या फिर जो लिस्ट है, रिजल्ट्स की लिस्ट, वो एक बार नहीं जारी होती है, बल्कि कई बार आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आपको वेबसाइट पर लगातार नजर बना के रखना है। जेएनयू में कोई इस तरीके से एफिलेटेड कॉलेज इत्यादि नहीं है, तो इसकी मेरिट ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं आप देखेंगे जेएन, डीयू और बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों में विभाग के साथ साथ कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कट ऑफ क्या है, आप बहुत निम्न नीचे तक भी जा सकती है, जाने की पूरी संभावना बनी है। तो डी और बीएचयू में भी आपको हमेशा नज़र बना के रखना है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट से न चूकें, ठीक है। अगर मैं अपना यहाँ पर व्यू दूं, क्योंकि कट ऑफ बताना बहुत ही आसान नहीं है, बल्कि इसको तार्किक रूप से ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 75%, 80% दिया हुआ है। ये कैटेगरी वाइज, मान लीजिए आप SC ST कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो आप 75%, जो 75 क्वेश्चन, इसका अगर 70% यहाँ पर आपके अंक बन रहे हैं, स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SC ST, तो जिनका 70% बन रहा है, यानी कि 52 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, उनको ये उम्मीद बनाकर रखना चाहिए कि जेएनयू, डीयू में और बीएचयू में उनका एडमिशन निश्चित तौर पर हो सकता है, जिनके 52 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये मेरा अनुमान है, आइए मैं इसको एकदम से पुख्ता या फिर पक्का नहीं कर सकता हूँ, ये उसको अनुमान की तरह ही देखना चाहिए, ठीक है। तो SC ST जिनके 52 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 75 में, वो एकदम से निश्चिंत रहें, उनको अच्छा विश्वविद्यालय मिलेगा। ओबीसी में जिनके 75% के आसपास में बन रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो 56 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, उनको ये तीनों विश्वविद्यालय आराम से मिल जाएंगे, और हो सकता है कि जेएनयू भी मिल जाए। जनरल कैटेगरी में देखें, जनरल कैटेगरी में यूआर और ईडब्ल्यूएस को देखा जाए तो जिन विद्यार्थियों के लगभग 63 क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे, उनको ये कहा जा सकता है कि जेएनयू, डीयू और बीएचयू के लिए उम्मीद बना के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेन कैटेगरी, उन पे हमने एक अपना व्यू दिया है, अपना अनुमान दिया है, ठीक है। अब मोटे तौर पर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि 50 से लेकर 65 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी जो कि अलग कैटेगरी के होते हुए भी जनरल में फाइट कर सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जिनके नंबर 50 से 65 के बीच में है, वो अलग अलग कैटेगरी में है, ठीक है। तो उनको ये विश्वविद्यालय आराम से मिल सकते हैं, जेएनयू, डीयू और बीएचयू, ठीक है ना। और कट ऑफ के साथ साथ, रिजल्ट के साथ साथ रजिस्ट्रेशन पे अपनी नज़र बना के रखना है। आपके संतुष्टि के लिए हमने पिछले साल के MA हिंदी जेएनयू के कट ऑफ को देखा, और हमारे बहुत ही विश्वसनीय छात्र ने इसको यहाँ पर दिया है, तो मुझे लगा कि आपसे मैं बात करूं। यूआर में 230 नंबर, यानी 57-58 क्वेश्चन जिसका सही था, इसका जेएनयू में एडमिशन हो गया। ईडब्ल्यूएस में जिनका 220 मार्क्स आ रहा था, यानी 55 क्वेश्चन के आसपास में जिनके सही थे, उनके नंबर उनका एडमिशन हो गया वहां पर। ओबीसी में 219, यानी 54 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे थे। एससी में 50, पीडब्ल्यूडी में 185 जिनके नंबर बन रहे थे, यानी 46 प्रश्न बन रहे थे। और एसटी में 181 जिनके 45 क्वेश्चन बन रहे थे, उनके यहाँ पर एडमिशन हुए हैं। तो इस बार पेपर कुछ इजी था, तो ये मानकर चलिए कि इसमें आप 5 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। यानी जो मैं मोटे तौर पर मान सकता हूं कि जिन भी यूआर कैटेगरी में बच्चों के नंबर 60
से लेकर 65 के बीच में उनको पूरा उम्मीद बना के रखना है, ठीक है, कि उनका एडमिशन जेएनयू, बीएचयू और डीयू जैसे विश्वविद्यालयों में आराम से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लिस्टिंग निकलती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको धैर्य बनाकर वहां पर रखना है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी के बच्चों का देखें तो जिन बच्चों का 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहा है, ये मानकर चलिए कि वो सेफ जोन में। इसी तरीके से हम बात करें, ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में आप ये मानकर चलिए कि जिनके हो रहे हैं 54 से लेकर 58 इत्यादि के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन के रूप में बताया जा रहा है, तो वो सेफ जोन में अपने को रख सकते हैं। इसी तरीके से एससी में आप ये मानकर चलिए कि जिनके 52 से लेकर 57 के आसपास में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो भी सेफ जोन में। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 50 से लेकर 65 के बीच में हर कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने को सेफ जोन में मानकर चलें। बाकी सीयूईटी पीजी हिंदी परीक्षा के दौरान आप जानते हैं कि ढेर सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की लिस्टिंग बनाई गई है, तो कहीं न कहीं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप उम्मीद रखते हैं और आपके मन में इच्छा होती है कि आप राजधानी में पढ़ें और नई दिल्ली जैसे जगहों से शिक्षा लें, ताकि आपके व्यक्तित्व में विकास भी हो और बहुत सारी चीज़ें सीखे भी। तो इसी उम्मीद में आपने जेएनयू, बीएचयू और डीयू के बारे में जरूर सपना देख रखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन अनुमानित कट ऑफ के आधार पर आप अपने स्कोर को देखेंगे, उसके आधार पर देखेंगे कि आप किस विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने कट ऑफ दिखा दिया और ये भी दिखाने का प्रयास किया कि लिस्ट कई बार आती है, ठीक है ना। तो इस बार भी उम्मीद रख सकते हैं कि एक से अधिक बार लिस्ट आएगी और आप अगर लिस्ट 1 में नहीं आ पा रहे हैं, 2 में आ सकते हैं, 2 में नहीं आ पा रहे हैं तो 3 में आ सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को दिखाया है। तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको चैलेंज करना है, तो उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं, जो हमने सीयूईटी पीजी 2024 के लिए बनाया हुआ था, ताकि उस पर मैं पुनर्विचार करूं और आपको बताऊं कि ये आप चैलेंज करें या नहीं करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।